ओके बच्चों, आज हम शुरू करते हैं यूनिट 3 और यूनिट 3 की एक्सरसाइज 3.1। 3.1 का हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें गिवन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर परफेक्ट स्क्वायर, यानी ये कौन सा आपको जो इनमें से परफेक्ट स्क्वायर है। तो वो हमें कैसे पता चलेगा, क्योंकि सब नंबर तो हमें एग्जैक्ट नहीं पता हो सकता ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो इसलिए हम इसको पहले सॉल्व करेंगे, देन हमें पता चलेगा कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है और कौन सा नहीं है। एक तरफ चलते हैं। अब परफेक्ट स्क्वायर हमें देखने के लिए सबसे पहले इस चीज़ की पहचान होनी चाहिए कि जब भी एक नंबर 2 दफ़ा मल्टीप्लाई हो, जैसे ये 1 है तो 1 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जो इसका आंसर आएगा वो क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा। जैसे 1 1 से मल्टीप्लाई हो तो हमारे पास 1 ही आएगा, 2 2 से मल्टीप्लाई हो तो हमारे पास 4 आएगा, और 3 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा। सेम 4 का स्क्वायर रूट क्या आएगा, 16। 5 का स्क्वायर रूट 25 आएगा। 6 का स्क्वायर रूट हमारे पास 36 आएगा। 7 का स्क्वायर रूट 49 आएगा। जब हमारे पास ऐसे हो तो हमने ऐसे नहीं करना, 2 का टेबल 2 तक नहीं पढ़ना है। जैसे अब हमारे पास अक्सर बच्चे पता क्या करते हैं, जैसे कि यहाँ पे 3 आ रहा है ना, 3 का स्क्वायर रूट निकालना है, यानी कि 3 का स्क्वायर रूट है तो ऐसे लिखो ना 3 पावर 2। तो बच्चे क्या करते हैं, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 2 से 6 हो जाएगा। बट हमें ऐसा नहीं करना, हमें 3 मल्टीप्लाई 3 करना है। जब हम 3 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो हमारे पास 9 आएगा। ठीक है, तो जब हमारे ये परफेक्ट स्क्वायर निकलेंगे, ये सारे क्या हैं, 1 4 9 16 25 36 49, ये सब क्या है, परफेक्ट स्क्वायर हैं, परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, और इसके अलावा जैसे 1 के बाद 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, फिर 4 के बाद 5 6 7 8 9 आ गया, 10 11 12 13, ये सारे क्या है, नॉट परफेक्ट स्क्वायर हैं। ये सारे क्या है, नॉट परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, इनकी यही पहचान है, इसको आपको याद करना होगा, इसकी पहचान को याद रखना होगा कि जब भी दो नंबर होंगे आपस में मल्टीप्लाई, जो उसका आंसर आएगा वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। और जो आपस में, जैसे अभी 2 है तो इधर अगर 2 को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा यहाँ पे 4 आता है, ना कि 2 आता है, इसलिए 2 जो है हमारा नॉट परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, तो अब चलते हैं हम पार्ट 1 की तरफ। पार्ट 1 में हमें गिवन है 196। अब हमें कैसे मालूम हो कि स्क्वायर रूट है या नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सिंपली रफ वर्क में हमने 196 अंदर रखना है और इसका एलसीएम ले लेना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है, इसके प्राइम फैक्टर बना लेने हैं। तो जिनके फैक्टर प्राइम फैक्टर जो बने हैं वो पेयर पेयर बने तो वो क्या होंगे, परफेक्ट स्क्वायर होंगे। और जब पेयर नहीं बनेंगे, कुछ ना कुछ बच रहा होगा, तो वो नॉट परफेक्ट होगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 2 9 18, 1 बच गया, वो इधर चला गया, 16 हो गया, 2 8 16। फिर इसको करें, 2 4 8, 1 इधर चला गया, 2 9 18, 49 आ गया। तो 49 अब 2 से सॉल्व नहीं हो सकता, इसको हम लोग 7 से सॉल्व करेंगे। 7 7 49 और 7 1 7, हमारा 2 के भी पेयर बन रहे हैं और 7 के पेयर बन रहे हैं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 7 का स्क्वायर। पेयर पेयर है ना, नीचे यहाँ पे हमारी कोई वैल्यू नहीं है, तो इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर है। लेकिन इसको सॉल्व करने के तरीके आगे चेक करने का फर्दर, 2 और 7 स्क्वायर रूट से कट किया, पीछे हमारे पास क्या रहेगा, 2 मल्टीप्लाई 7। जब 2 7 14, और जब 14 का हम लोग स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, 196। तो 196 का परफेक्ट स्क्वायर क्या आएगा हमारे पास, 196 इज परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 14। यहाँ ऐसे हम राइट कर लेंगे। ठीक है, और इसका एक मेथड और है, यहाँ तो हमने इस मेथड सॉल्व कर लिया, इसको सॉल्व करने के 2 मेथड हैं। ठीक है, एक ये है, दूसरा मेथड डिवीजन से। डिवीजन ऐसे होगा, 196 हम अंदर रखेंगे और इनके इस साइड से पेयर बनाएंगे। ठीक है, इस साइड से नहीं, इस साइड से पेयर बना लेंगे। अब हमने ऐसा टेबल देखना है जो इसके बराबर डिवीजन जैसे करते हैं, 1 1 1 हो जाएगा। जब इसको माइनस करेंगे 0, और हमने पेयर ही नीचे उतारना है, क्योंकि हमने पेयर बना लिया ना, 1 अकेला नीचे नहीं आएगा, पूरा पेयर ही नीचे आएगा। और जब इनको दोनों को ऐड कर लेंगे 1 1 2 हो जाएंगे। और यहाँ हमने ऐसा कोई नंबर लगाना है जिससे हमारा ये आंसर आ जाए, लाइक 24 मल्टीप्लाई 4 करते हैं तो हमारे पास 96 आता है। तो इससे पता नीचे रिमाइंडर कोई नहीं बच रहा, परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है 14, इसका मतलब जो ये है ये 196 14 का परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। पार्ट 2 में हमें गिवन है 12 और 96 गिवन है। ठीक है, अब इसका अगर हम लोग एलसीएम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, 12 96, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन थोड़ी लंबी हो जाएगी। इसको सॉल्व करते हैं। देखें, 2 से ही पहले हमेशा प्राइम फैक्टर हम लोग 2 से ही स्टार्ट करते हैं, जितना छोटे से सॉल्व हो सके उससे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 2 6 12,
2 4s are 8, 1 carry, 2 8s are 16, then 2 3s are 6, 2 2s are 4, 2 4s are 8, फिर 2 1s are 2, 1 carry गया, 2 6 are 12, 2 2s are 4, 2 8s are 16, 2 1s are 2। फिर अब ये 81 है, ये 2 से सॉल्व नहीं होगा, फिर आगे 3 से करेंगे। 3 2 ज़ा 6, 7 और 8, 2 कैरी गया, 21 हो गया, 3 7 ज़ा 21, 3 9 ज़ा 27 एंड 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। अब देख रहे हैं क्या हमारे ये पेयर बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, पहले इसको चेक कर लेते हैं। मैं कलरफुल मार्कर यूज़ कर रही हूँ ताकि आपको समझने में मुश्किल ना हो, ठीक है। आपने अपने वही ब्लैक ब्लू या जिस तरह भी यूज़ करते हैं, जो पेन यूज़ करते हैं आपने वही यूज़ करने हैं, ठीक है। कलरफुल पेन नहीं यूज़ करने, ये मैं आपकी आसानी के लिए यूज़ कर रही हूँ। इन 2 का पेयर बन जाएगा, 3 का बन जाएगा, 3 का, इट्स मीन पेयर बन रहे हैं ना। 2 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। जब हम इसको स्क्वायर रूट की कटिंग करेंगे लाइक ऐसे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई 3, स्क्वायर रूट से कट जाएंगे, ठीक है। हमारे पास क्या रह जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 4 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36, हमारा 36 आ जाएगा। और अगर हम 36 का स्क्वायर रूट लें तो हमारे पास 1296 आ जाएगा, ठीक है, 1296। इस तरह से हमारा क्या होगा, 1296 इज़ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 36, यानी कि ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर है 36 का, ओके। और मज़ीद डिवीजन मेथड में इसका नहीं राइट करें क्योंकि यही इजी वे जो है इसका ये है। बच्चे उसमें कंफ्यूज होते हैं अक्सर, ठीक है, मोस्टली बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ये इजी मेथड है, इसी से सॉल्व करा रही हूँ, बट जैसे आपके टीचर कहें आपने उस तरह से सॉल्व करना है। अगर ये मेथड यूज़ करवा रहे हैं इससे, अगर वो डिवीजन मेथड यूज़ करवा रहे हैं तो उससे, ठीक है। और अगर किसी को समझ ना आए तो दोबारा मुझसे कॉन्टैक्ट करके समझ सकता है। अच्छा, अब हम मूव करते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। पार्ट नंबर 3 में हमें गिवन है 325। 325 का अगर हम लोग स्क्वायर रूट निकालते हैं 325, इसको हम डायरेक्टली किससे सॉल्व करना शुरू करेंगे, 5 से, क्योंकि लास्ट हमारा वर्ड 5 है तो हमें पता है ये 5 से सॉल्व हो रहा है। तो 5 से 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 6 ज़ा 30 आ जाएगा, और 5 2 इधर जाएगा, 5 5 ज़ा 25। फिर 5 से सॉल्व करेंगे, 5 1 ज़ा 5, 1 कैरी गया, 5 3 ज़ा 15। अब 13 किसी टेबल से सॉल्व नहीं होता, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपल 13 मल्टीप्लाई 1 कर लेंगे, 13 1 ज़ा 13। तो इसका हमारा क्या आ जाएगा, 5 का स्क्वायर और 13 सिंगल। तो इसका जब हमारे पेयर नहीं बन रहे, यहाँ पे ये 5 और 5 तो पेयर बन रहे हैं, बट ये 13 अकेला है, तो ये हमारा क्या होगा, नॉट परफेक्ट स्क्वायर। इसको हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है फर्दर, हम लोग सिंपल लिख देंगे नॉट परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। इसको सिंपली हम लोग इस तरह राइट कर देंगे, 325 इज़ नॉट परफेक्ट स्क्वायर, ओके। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में हमें गिवन है 6561, ठीक है। अब इसका अगर हम लोग एलसीएम निकालते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, चलिए सॉल्व करके देखते हैं। 6561, इसको हम सॉल्व करेंगे, 2 से ये सॉल्व नहीं हो सकता क्योंकि लास्ट नंबर अगर इवन ना हो तो वो 2 से सॉल्व नहीं हो सकता। अगर तो वैल्यू का लास्ट नंबर इवन हो तो ही वो 2 से सॉल्व हो सकता है, बट इसका ऑड है तो ये 2 से सॉल्व नहीं हो सकता। इसको हम लोग 3 से सॉल्व करना शुरू करते हैं। 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 2 कैरी 26 बन जाएगा, 3 8 ज़ा 24, और 2 फिर जगह 21 हो जाएगा, 3 7 ज़ा 21 हो जाएगा। फिर 3 से सॉल्व करते हैं, 3 7 ज़ा 21, 3 2 ज़ा 6, 2 गया इधर, 3 9 ज़ा 27, ठीक है। फिर सॉल्व करेंगे, 3 2 ज़ा 6, 1 कैरी, 3 4 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9, 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 2 कैरी गया, 21 हो गया, 3 7 ज़ा 21, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, ये हो गया। अब इसके हमने पेयर चेक करने हैं, दूसरे मार्कर से चेक करते हैं।
पेयर बन रहा है, ये पेयर बन रहा है 1 2 3 4। ठीक है, ये हमारे 3 के 4 पेयर बन रहे हैं, 3 × 3 × 3 × 3। ठीक है, स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर। जब भी पेयर बन रहे हो तो हमें पता होना चाहिए परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि हमें क्वेश्चन में से स्टेटमेंट जो गिवन है उसमें उन्होंने सिर्फ ये पूछा है कि हमें इनमें से बताएं जो वैल्यू गिवन है परफेक्ट स्क्वायर कौन से हैं और नॉट परफेक्ट कौन से हैं। तो हमें सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर मालूम करना है, तो इससे हमें मालूम हो रहा है ये परफेक्ट स्क्वायर है। जब इसका स्क्वायर रूट ख़त्म भी कर देते हैं, इसे वैसे तो हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, इसको इससे स्क्वायर रूट से ख़त्म कर देंगे, हमारे पास सिंपल 3 × 3 × 3 × 3 रह जाएगा। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास फिर भी इसका परफेक्ट स्क्वायर निकल आएगा। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, 65 61 इज़ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, आगे नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, पार्ट नंबर 5। पार्ट 5 हमें गिवन है 4097 ऐसे गिवन है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। अगर इसका एलसीएम लेते हैं हम लोग 4097, तो अब ये जो है किसी भी वैल्यू से, छोटी वैल्यू से नहीं सॉल्व हो रहा है, ये किससे हो रहा है, 17 से हो रहा है। ठीक है, यहाँ आ जाएगा 2 और फिर 4 1। अब 241 है तो ये 1 आ रहा है लास्ट में, ना ये 2 से सॉल्व हो रहा है ना ये 3 से सॉल्व हो रहा है। हम इसको सॉल्व करके देख लेते हैं, लेकिन ये हमारा किसी डिजिट सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ये डायरेक्टली किससे सॉल्व होगा, 241 से ही सॉल्व होगा। 241 से मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो ये हमारा 241 आएगा। तो ये इस तरह अगर लिख सकते हैं इसको, 17 और 241, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे क्या राइट कर देंगे, 4097 इज़ नॉट परफेक्ट स्क्वायर। जब ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो वो हमें मुश्किल आती है ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हुए, तो उसको हम लोग सिंपली इस वे से, डिवीजन में वे से सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि ये वाला वे इजी रहता है हमारे लिए। ठीक है, फिर भी अगर किसी को समझ ना आए, अव्वल तो सारे मैंने इजी मेथड से समझाए हैं, मुश्किल डिवीजन मेथड थोड़ा बच्चों को कंफ्यूज करता है, इसलिए मैंने डिवीजन मेथड यूज़ नहीं किया। बट फिर भी अगर किसी को वो मेथड इजी लगा हो या उस मेथड से सॉल्व करने हो, तो वो मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करके समझ सकता है।